राम राम दोस्तों, सभी ऑपरेटर भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। ऑपरेटर भाइयों, अभी हमारे पास एक सेठ का फ़ोन आया, जेसीबी सेठ का फ़ोन आया अभी मेरे पास। बोला कि यार कोई दूसरा ऑपरेटर का फ़ोन दो, नंबर दो में कोई ऑपरेटर हो तो मैं बताओ। हमने कहा क्या हुआ, ऑपरेटर अभी है नहीं मशीन पे क्या? तो कहने लगा ऑपरेटर तो है मशीन पे पर उसको हम रखेंगे नहीं। तो मैंने कहा क्या, कोई बात हो गई क्या? तो कहने लगा यार है तो ऑपरेटर काम ठीक करता है, लेकिन उसका अभी 2-3 महीने से उसका मन नहीं लग रहा काम करने में। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है जो अभी तक काम करता रहा, अब 2-3 महीने हुए तो काम में मन नहीं लग रहा? तो कहने लगा यार अंशु, समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत क्या आ रही। तो मैंने कहा है कोई रीज़न होगा उसका, हमें नंबर दो, फ़ोन नंबर दो, हम उससे बात करेंगे क्या दिक्कत क्या नहीं दिक्कत। तो उसने हमें उसका नंबर दिया, मैंने उससे बात की। मैंने कहा भाई क्या समस्या क्या है? आपका फ़ोन आया था तुम्हारे सेठ का, कहने लगा कि हमारा ऑपरेटर काम नहीं कर रहा, मन से बात नहीं मानता हमारी, काम तो यहाँ करता है, मन पता नहीं कहाँ रहता है। तो कहने लगा कि भैया हमें बहुत दिक्कत है। तो हमने कहा अपनी दिक्कत मालिक को बताओ। तो बोला बताए लेकिन बात सुन नहीं रहे हैं। तो हमने कहा हमें बताओ बात क्या, दिक्कत क्या है? तो कहने लगा भैया 1.5-2 महीने हो गए, हमारी सैलरी अभी तक नहीं दी है। तो बताओ हम क्या दिक्कत क्या, हमारे बीवी हैं, बच्चे हैं, हमारे पीछे हमारा परिवार है, और जो हम कमाते हैं यहाँ से वही हमारे घर पे जाता है, वही हमारे बीवी बच्चे खाते हैं। तो हम बताओ हमें सैलरी नहीं मिलेगी तो हम बताओ कैसे काम करेंगे? तो मैंने कहा अच्छा ठीक है हम बात कर रहे हैं। तो मैंने उस सेठ से फ़ोन लगाया जिसका फ़ोन आया था मेरे पास। मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है, तुमने 2-3 महीने हो गए, 2 महीने तुमने सैलरी नहीं दी उसकी। तो कहने लगा सैलरी की ऐसी कोई बात ही नहीं, मैंने तो क्या नाम 1.5-2 महीने हुए मैंने सैलरी नहीं दी उसकी, और खर्चा पानी दिया पर मैंने सैलरी नहीं दी। तो हमने ऐसी क्या बात है जो तुमने उसको सैलरी नहीं दी? तो कहने लगे कि यार जो मशीन मेरी काम पे गई थी, साइड पे चली मशीन, वहाँ से हमारा सामने वाली पार्टी ने पेमेंट नहीं दिया, इसीलिए मैंने उसका पेमेंट रोक रखा है। अब वहाँ से पेमेंट मिल जाएगी तो हम तुरंत उसका दे देंगे, हम रोकेंगे नहीं, पैसा नहीं रोकेंगे। तो मैंने कहा यार एक बात बताओ, ऑपरेटर तुम बुलाए हो, तुम्हारे साइड पे उसकी तुमने मशीन भेजी, वो लेके गया, उसने काम किया, उसका पैसा, तुम्हें पैसा नहीं मिल रहा तो उसकी ये जिम्मेदारी थोड़ा ना है कि अब तुम्हें पैसा नहीं मिला तो तुम उसका पैसा नहीं दोगे। ये तो तुम्हारे ऊपर है भाई, तुम्हारे ऊपर ऑपरेटर रहता, तुमने काम दिया, अगर उसने काम ना किया हो तो बताओ कि उसने काम नहीं किया, हमारा पैसा नहीं मिला। फिर तुमने मशीन भेजी, तुम्हारा काम हुआ, अब उसने मालिक ने तुम्हें पैसा नहीं दिया तो इसका मतलब तुम ऑपरेटर का पैसा नहीं दोगे। कई जगह ऐसी शिकायतें आई हैं जो मालिक कह रहा है कि वहाँ से साइड से पैसा ही नहीं मिला, तो हम कहाँ से ऑपरेटर को दे दे? भाई ऑपरेटर को तो देना पड़ेगा, ऑपरेटर को रखोगे तो ऑपरेटर को पैसा देना पड़ेगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। बात समझ रहे आप? अब तुम पैसा नहीं दोगे, वो 2 महीने से तुम्हारे यहाँ पे काम कर रहा, अब उसके तो तुम्हारे यहाँ से कोई दूसरा जरिया है? तुम कह दो कहीं से लेके काम चला लो, अब कहीं से लेके कहाँ से काम चलाए? तुम बताओ। भैया यही सब रीजन होता है, ऑपरेटर को परेशान करोगे ऑपरेटर काम नहीं करेगा, फिर कहोगे ऑपरेटर काम नहीं करा, हमें दूसरा ऑपरेटर दो, ऐसे ही करते रहोगे, हमें दूसरा दो दूसरा दो दूसरा दो। अरे उसी का सैलरी टाइम तो दो, वही काम करेगा। भाई कोई ऑपरेटर काम करने आता है तो वो यही सोचता है कि हमें टाइम से सैलरी मिले। बात समझ? तुम्हारी मशीन में डीजल ख़त्म हो तुरंत डीजल पड़ेगा, सर्विस टाइम से होगी मशीन की। कोई पाइप फट जाए भी 2,000 का, 5,000 का, 6,000 का, कोई भी पाइप फट जाए तुरंत ही आएगा पाइप, आएगा। ऐसे उसकी सैलरी निकाल दिया करो महीने में, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यही तो मेरा कहना है कि सब भाइयों को और सैलरी दो, टाइम से काम करेगा। जय हिंद दोस्तों, सीताराम।